बढ़ते हुए हैं। लखनऊ, बनारस, गुवाहाटी, पुणे जैसे शहरों के आंकड़े कुछ इसी तरीके के हैं। फाउंडेशन ने 28 शहरों में 2.25 लाख लोगों से ज्यादा पर ये सर्वे किया है। हालांकि ये सर्वे अभी साल भर और जारी रहेगा। मॉडर्न लाइफस्टाइल, खान पान, काम का तनाव और पूरी नींद नहीं होने से सेहत पर असर पड़ता है। ब्लड शुगर लेवल में अनियमितता से डायबिटीज का खतरा बढ़ा है। डायबिटीज अपने आप में तो खतरा है ही, ये दूसरी बीमारियों को भी गंभीर बनाने का काम करती है। तो डायबिटीज से क्यों हम लगातार हार रहे हैं और इसका डटकर मुकाबला कैसे करें, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के सेंटर फॉर डायबिटीज के चेयरमैन डॉक्टर अनूप मिश्रा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर के प्रोफेसर डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित, और डॉक्टर दीक्षित से हम समझने वाले उनके फेमस दीक्षित डाइट के बारे में भी, और ये महाराष्ट्र सरकार के फाइट फॉर ओबेसिटी कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। डॉक्टर दीक्षित, स्वागत है आपका। और न्यूट्रिशनिस्ट और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा भी मेरे साथ हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। डॉक्टर अनूप मिश्रा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। डायबिटीज जो है जिस तरह से तेजी से भारत में इसने कैप्चर कर लिया है, एक अच्छे खासे तादाद के लोग हैं जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं, इसीलिए भारत को अब डायबिटीज का कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल कहा जा रहा है। हम कितने खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं? आप तो घिरे रहते होंगे डायबिटीज के पेशेंट से, क्या दिख रहा है आपको जहां आप मौजूद हैं वहां? देखिए, ये तो 20 साल से ये खतरा बढ़ता जा रहा है, और इसमें जो हम आज देख रहे हैं वो हम 2-3 साल पहले थोड़ा कम देख रहे थे, उससे पहले कोई कम देख रहे थे। तो ये एक तेजी से ये हर वर्ग में बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ वर्गों में इसमें ज्यादा बढ़त अब नजर आ रही है, जैसे कि मिडिल क्लास के लोग और लो मिडिल क्लास के लोग। इनमें अवेयरनेस भी कम है और ये अक्सर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वगैरह बाकी सब चीजों पर ध्यान देते हैं और अपना चेकअप नहीं कराते। तो इनमें डायबिटीज का बढ़त हमने ज्यादा देखा हुआ है। इधर के जितने आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा देखा है। और दूसरा बढ़त हमने देखा है कि जो यंग लोग हैं, 30 साल के 25 साल के लोग टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे हैं अब, तो उनमें जीवन शैली का पूरा उसमें योगदान है। और उनकी जो आजकल जो बिजनेस वगैरह और उसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, तो इस तरह के लोग ज्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। और एक बात और बता दें कि इंडिया कैपिटल डायबिटीज की नहीं है इस समय चाइना है वर्ल्ड, लेकिन 2045 में जाकर इतनी तेजी से जैसे बढ़त होती जा रही है, उस समय जाकर ये नंबर 1 होगी और चाइना को पछाड़ देगी। डॉक्टर मिश्रा, आप जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और आपके शब्दों में मैं समझना चाहूंगी ये टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है और ये इतना खतरनाक क्यों है? हम शो में की शुरुआत हमने की ये खतरनाक है, पर आपके शब्दों में अगर मैं एक पेशेंट की तरह आपके पास आके पूछूं ये टाइप 2 डायबिटीज क्या है और ये इससे क्यों डरना चाहिए, तो आप कैसे समझाएंगे मुझे? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज होती क्यों है? क्योंकि इंसुलिन जो शरीर के अंदर बन रही होती है वो असमर्थ होती है ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, और ग्लूकोज का बढ़ने लगता है। असमर्थ क्यों होती है? इसमें सबसे अहम उसका कारण शरीर में वसा की मात्रा या फैट की मात्रा ज्यादा होना है। शरीर के ओवरऑल तो फैट ओबेसिटी ज्यादा होती है, और लिवर और पैंक्रियास में भी ये वसा बिल्कुल भर जाती है। उनका एक्शन, उनका काम बिल्कुल रुक जाता है और शुगर तेजी से बढ़ने लगती है। बात इसकी है कि लोग ये समझते हैं कि ये बड़ी आम तौर की बीमारी है, क्योंकि आधे लोगों में ये कोई लक्षण पैदा ही नहीं करती। लोग लेट पहुंचते हैं या लोग समझते हैं कि मुझको आज कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्यों इसकी परवाह करूं, और वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे करके काटती रहती है। जैसे कि गले से ऊपर पानी आ जाए तब जाकर लोगों को पता चलता है कि अब आंख में अंधापन आ गया या किडनी खराब हो गई या हार्ट अटैक हो गया। कहीं पर भी ये कुछ भी कर सकती है। तो ये जो है साइलेंट किलर है, इसलिए लोग इससे इस भ्रम में आ जाते हैं कि आज ठीक है तो कल भी शायद ठीक रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये दशा आप देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन A1C इतना ज्यादा हम रोज देखते हैं, 8.5 नहीं 9, 10, 11 लोगों का, और ये जानते हुए भी कि उनको इस चीज से बचना है, लेकिन आज के लिए वो कुछ नहीं करते और सब चीजों कल पर डाल देते हैं।
बिल्कुल HB1AC जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, एकदम अनकंट्रोलेबल लेवल्स दिखा रहा है भारतीयों में बढ़ता हुआ। हम तो 8.5% की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं वो देख रहे हैं इससे भी ऊंचे लेवल्स लेकर के उनके पास पेशेंट्स पहुंचते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जे दीक्षित। डॉक्टर दीक्षित, बहुत स्वागत है आपका। आपके मैं बहुत सारी टॉक्स देख रही थी जो काफी पॉपुलर भी हैं, और आप बताते हैं कि ओबेसिटी से कैसे लड़िए। ओबेसिटी और डायबिटीज का रिश्ता मैं आपसे समझना चाहूंगी, और क्या ओबेसिटी से लड़कर हम डायबिटीज की जंग जीत सकते हैं डॉक्टर दीक्षित? एक तो बात ये समझना चाहिए कि इंसुलिन लेवल हमारे शरीर के अंदर अगर बढ़ गई, जो कि एक हार्मोन है इंसुलिन जो पैंक्रियास से बनता है, और अगर ये इंसुलिन की लेवल बढ़ती है तो उसके बाद ओबेसिटी भी आती है, और उसके बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज आता है। तो ये जो इंसुलिन की लेवल अगर हम कम करेंगे हमारे शरीर के अंदर, तो इससे हमको दोनों भी बीमारियों में उसका फायदा होगा। और जो कैंपेन हमने चला रखा है जिसको हम कहते हैं स्थूलत्व एवं मधुमेह मुक्त विश्व अभियान, तो इसमें हम यही कर रहे हैं कि खाने की फ्रीक्वेंसी अगर हमने कम की, जितनी बार हम खाना खाते हैं उतनी बार इंसुलिन बनता है, तो अगर हम खाना खाने की फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो इंसुलिन की लेवल कम होती है, और उसके बाद में वेट लॉस भी होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, और टाइप 2 डायबिटीज जो है काफी लोगों को इससे राहत मिलती है, उनके मेडिसिन के डोज कम हो जाते हैं, HbA1c लेवल कंट्रोल में आता है। हेलो। तो इंसुलिन के लेवल्स जो हैं उन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शिखा शर्मा, मैं आपसे न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगी। डायबिटीज है तो हम सीधा सीधा जो समझते हैं, चीनी खाना बंद कर दीजिए, चीनी नहीं खाइए और आप जो है बिल्कुल ठीक रहेंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है पूरे हार्मोन लेवल्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। ऐसे में आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं न्यूट्रिशन के लिहाज से? क्या एक डायबिटिक को ख्याल रखना होता है? देखिए, न्यूट्रिशन के लिहाज से डायबिटिक को 2-3 चीजों का ख्याल रखना होता है। पहली बात तो है कि जैसे आपको अपनी डाइट में जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, जैसे रिफाइंड सफेद राइस है, या जैसे कई लोग मेट्रोज में जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फ्रूट जूसेस पीते हैं मगर जिसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, इन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो रिफाइंड चीज है जिसका फाइबर नहीं है तो वो अपने आप में शुगर को इम्पैक्ट करती है, हमारे इंसुलिन को इम्पैक्ट करती है। तो न्यूट्रिशनली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मगर डायबिटीज की एक और एस्पेक्ट है जो बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं, वो है स्लीपिंग। अगर किसी का स्लीप कंप्लीट नहीं है किसी भी कारण से, तो उसके शुगर पे इफेक्ट आएगा। और ये कई लोग भूल जाते हैं, जो डायबिटिक्स हैं और जो नॉन डायबिटिक्स भी हैं, कि अगर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब कंटिन्यूसली रहे तो उससे भी डायबिटीज पे या ब्लड शुगर पे बहुत सीधा असर पड़ता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफाइंड कार्ब को कंट्रोल करना, प्रॉपर नींद लेना यानी स्लीप लेना, क्योंकि दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प इन रिकवरी एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, एंड तीसरा एक्सरसाइज। ये 3 मैं कहती हूँ आर द फाउंडेशंस ऑफ डायबिटिक मैनेजमेंट। खाना पीना और आपकी लाइफस्टाइल। डॉक्टर मिश्रा, आपको क्या लगता है अगर डायबिटीज से हमें जंग जीतना है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर डायबिटीज को बोला जाता है तो किन डिसऑर्डर्स को आप पिन पॉइंट करना चाहेंगे कि ये डिसऑर्डर्स जो आपकी जिंदगी में है या ये लाइफस्टाइल्स में ये बदलाव करिए तो आप ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे? देखिए, इसमें बड़ा क्लियर है कि हमको जो भी करना है वो बच्चों के आयु से शुरू करना है। ये जब तक आप 25 साल और 30 साल के व्यक्ति को बताएंगे वो अपनी हैबिट ही नहीं चेंज कर पाएगा। और हमने जो शोध कार्य किया है, जो मैंने ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पब्लिश किया था, उसमें हमने क्लियरली कहा था कि 10 साल की एज एक ऐसी है जहां की बच्चे बहुत तेजी से लर्न करते हैं, और एक चीज वो जो लर्न करते हैं वो फिर भूलते नहीं है। हमने जो अपना इंटरवेंशन प्रोग्राम स्कूल में किया था, 10 साल के बच्चों से शुरू किया था, और उनको कहा था कि 1 घंटा रोज आपको बाहर रहना है, चाहे जो भी स्पोर्ट्स खेलें, और इसके साथ अपने बॉडी का वेट बिल्कुल एक रेंज में रखना है। उसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। उनको हमने बता दिया था कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो सब बच्चे बड़े स्मार्ट थे, सब अपने आप कैलकुलेट करते थे। अगर वो बॉडी मास इंडेक्स को एक रेंज में रखें और रोज 1 घंटा बाहर कोई भी स्पोर्ट्स खेलें या कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, और अपने खान पान में, जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने कहा कि
रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें। जो फैट वाली चीजें हैं उसमें कुछ तरह की फैट वाली चीजें जिसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जैसे आमंड वगैरह होते हैं, ये सब का इस्तेमाल ज्यादा करें और प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करें, जिससे कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी बेटर हो और वो अपनी परफॉर्मेंस गेम्स में और जो एजुकेशन में उनकी बढ़ जाएगी परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ कुछ चीजें हमको और भी ऐड करनी है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि चिया सीड और इसमें होता है या फिश ऑयल में होता है, फिश खाने से ज्यादा। तो ये सारी चीजें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब चीजें उनकी डाइट में हम ऐड करके एक होलसम डाइट बनाएं, जिसको कि मेडिटेरियन डाइट पैटर्न करते हैं, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट डाइट होती है। अगर 10 साल की एज से हम शुरू करें तब जाकर कुछ काम पहले चलेगा। अगर हम एडल्ट वयस्कों में हम प्रोग्राम करते रहेंगे कि ये डाइट करो और वो करो, ये कुछ लोगों में काम करेगा और पूरे लोगों में नहीं काम करेगा। हम पूरी तरह से असमर्थ रहेंगे ये डायबिटीज के एपिडेमिक को हटाने के लिए। ये बढ़ता ही जाएगा, हमको पूरी तरह से ग्रस्त कर लेगा। 70 साल की उम्र में करीब करीब 80 से 90% लोग डायबिटिक होंगे इंडिया में अगले 10-20 साल में। तो ये समझ ले कि इंडिया इज डेस्टाइन्ड टू बी डायबिटिक अनलेस वी रियली मेक एन एफर्ट। उसमें हम अकेले नहीं, हम गवर्नमेंट के साथ जब अर्ली एज से स्कूल प्रोग्राम से करें और तब जाकर कुछ छोटे से ही आदत डालना होगा, खासतौर पर एक ऐसे समय में जहां हम रहते हैं जहां फास्ट फूड का एक्सेस और बहुत प्रोसेस्ड फूड का एक्सेस जो है बहुत इजीली हमारे पास है, तुरंत हम को मिल जाता है फास्ट फूड। डॉक्टर दीक्षित, आपके डाइट प्लान पर आते हैं। आपका डाइट प्लान इतना हिट है कि कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जब शादियां होती हैं तो वहां पर भी डॉक्टर दीक्षित के डाइट प्लान के हिसाब से खाना सर्व किया जा सकता है। तो आप मुझे ये बताइए, आपका जो डाइट प्लान है उसमें इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए आप किस तरह के टिप्स देते हैं डॉक्टर दीक्षित? अभी मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि डायबिटीज इन दिस कंट्री, हमारे देश में डायबिटीज इज अंडर डायग्नोस्ड, यानी जल्दी इसका डायग्नोसिस नहीं होता और एंड इट इज ओवर ट्रीटेड। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं कि आमतौर पर जो स्क्रीनिंग होता है वो ब्लड शुगर से होता है, और हमने जो एक स्टडी किया था उसमें पाया कि अगर आपने HbA1c से अगर स्क्रीनिंग किया तो 30% लोग ज्यादा प्री डायबिटिक डायग्नोस होते हैं, और अगर फिर बाद में उन्होंने हमारा डाइट प्लान अगर फॉलो किया तो वो नॉन डायबिटिक बनते हैं 4 या 6 महीने के अंदर। ये हमने देखा है। दूसरा मैंने कहा कि डायबिटीज इज ओवर। आपका डाइट प्लान, यही मैं भी सुनना चाहती हूँ, मुझे लगता है और भी कई लोग सुनना चाहेंगे। किस तरह का डाइट प्लान होता है कि आप कह रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल की भी उसमें क्षमता है? राइट, तो ये डाइट प्लान बहुत सिंपल है कि हम कहते हैं कि अगर जितनी बार आप खाओगे उतनी बार इंसुलिन बनेगा। तो डाइट प्लान का जो पर्पज है हमारा, जो कि ईटिंग फ्रीक्वेंसी आप कम करो, और हम बोलते हैं कि ईटिंग फ्रीक्वेंसी आप कहाँ तक कम कर सकते हो। आमतौर पर आदमी को 2 बार कड़ी भूख लगती है, तो हम कहते हैं कि 2 बार आप खाना खाओ। ये 2 खानों में आपको मीठा नहीं खाना है। मतलब जो डायबिटिक है उनको तो बोलते हैं मीठा बिल्कुल मत खाओ, मीठे फल मत खाओ। जो नॉन डायबिटिक है वो खा सकते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि मीठा जितना कम खाएंगे उतना सेहत के लिए अच्छा है। और खाने में प्रोटीन आपको बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करके प्रोटीन थोड़ा बढ़ाना है, खास करके वेजिटेरियन लोगों को। तो 2 बार खाना खाना है। 2 खानों के बीच में आप पानी पी सकते हो। आप घर में बनी हुई पतली छाछ, यानी 2 चम्मच दही ले लो और उसमें 200 मिलीलीटर आप छाछ बनाओ, वो आप ले सकते हो। आप ग्रीन टी, ब्लैक टी ले सकते हो। 25% मिल्क वाली पतली चाय भी ले सकते हो, जिसमें आपको शक्कर या शुगर सब्स्टिट्यूट नहीं डालना है। आप टेंडर कोकोनट वाटर, नारियल का पानी पी सकते हो, और मैक्सिमम 1 टोमेटो दिन भर में खा सकते हो। अब ये आइटम हमने अलाउ इसलिए किया कि इसमें बहुत सारे लोगों में इंसुलिन पैदा नहीं हुआ, जो हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इसके साथ हम बता दें कि आपको डेली 45 मिनट्स में 4.5 किलोमीटर चलना है, यानी कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज, चलना, साइकिलिंग या स्विमिंग, कोई भी आपको करना है। तो ये हमारा सिंपल डाइट प्लान है जो लोग फॉलो करके महाराष्ट्र में, अगर आप हमारा फेसबुक पेज है एफर्टलेस वेट लॉस, उसके ऊपर आप सैकड़ों सक्सेस स्टोरी देखोगे कि जो ऑथेंटिक स्टोरीज है। तो लोग बोलते हैं हमारा वेट कम हो गया, हमारे डायबिटीज का मेडिसिन कम हो गया। तो इस प्रकार से ये डाइट प्लान में ये पॉसिबिलिटी है कि आपका वेट तो कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा, और टाइप 2 डायबिटीज से भी आपको राहत उसमें मिलेगी। तो मैंने दूसरा जो पॉइंट बताया था कि डायबिटीज इज ओवर ट्रीटेड इन दिस कंट्री। इसका कहने का मतलब यह है कि इट इज ए वेल नोन फैक्ट कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज बेटर देन मेडिसिन टू स्टार्ट विथ इन द केस ऑफ डायबिटीज। तो होता ऐसे है कि लोगों ने और डॉक्टरों ने हमारे मान लिया है कि पीपल कैनॉट गो फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लोग अपना जीवन शैली नहीं बदल सकते, ये मान लिया है। तो अगर किसी व्यक्ति को हम शुरुआत में ये अगर ऑप्शन देंगे कि भाई एक ऑप्शन ये है कि आप
मीठा खाते रहो, मतलब इसका कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जैसा रहना रहो, और ये गोली आपकी बढ़ती जाएगी। हो सकता है बाद में आपको गैंग्रीन हो, बाद में आपको रेटिनोपैथी हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपको हम ये दे रहे हैं कि आप दिन में 2 बार खाना खाओ, मीठा मत खाओ, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से रहो, तो आपको गोली लेने की जरूरत नहीं लेकिन पड़ेगी। डिनर को हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए अपनी जिंदगी से, एक मील को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। अगर आप दिन में एक ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, एक लंच खा रहे हैं, एक डिनर खा रहे हैं, तो एक मील आपको सैक्रिफाइस करनी है। नहीं, कहने का मतलब है कि लोग 3 बार ही नहीं खाते, लोग दिन में 8-10 बार चाय पीते हैं, लोग बाद में आइसक्रीम खाते हैं, लोग दूध पीते हैं, लोग कहीं भी पानी पूरी खाते हैं। यानी कितनी बार खाते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, इतनी बार खाते हैं। और मतलब मैं बोलता हूँ कि अपने शरीर का कूड़ादान कर लेते हैं लोग, डस्टबिन बना लेते हैं, और उनको खाने के बारे में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो अगर ये सिंपल है। अगर डॉक्टर दीक्षित आपका 2 डाइट प्लान है, तो आप क्या कहते हैं, कौन सा डिनर है जिसको आपको एलिमिनेट करना चाहिए अपनी लाइफ से? ये बीच की स्नैकिंग एलिमिनेट करनी है, पानी पूरी और समोसे और पकौड़े नहीं चलेंगे, और कौन सा मील है जिसे मैं डिलीट हमें करना चाहिए अपनी जिंदगी से? 2 मील में क्या खाएं और कौन सा मील आप डिलीट करें? ओके, इसमें जो सिंपल बात है कि आमतौर पर हमको दिन में 2 बार कड़ी भूख लगती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जब आपको कड़ी भूख कब लगती है, और इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सुबह 8 बजे लगती है, शाम को 6 बजे लगती है, तो उनके लिए वो टाइम है। किसी को 1 बजे लगती है, दोपहर में, रात में 9 बजे लगती है। तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। जो आप आइडेंटिफाई करो जब आपको कड़ी भूख लगती है, उस 2 समय आपको खाना खाना है। और उस खाने में अगर आपको चाहिए कि आपको पानीपुरी अच्छी लगती है, 1 आध बार हफ्ते में, 2 हफ्ते में पिज्जा खाते हो, तो वो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कोई परहेज नहीं है। क्योंकि मैं कहता हूँ ये डाइट प्लान नहीं है, इट इज ए लाइफस्टाइल। और डाइट प्लान कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, लाइफस्टाइल ओनली कैन बी सक्सेसफुल। क्योंकि अपना जी मार के कि मुझे ये खाना था लेकिन नहीं खा सकता हूँ, ऐसा करके कोई डाइट प्लान नहीं कर सकता। तो आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना है। आपको जब भूख लगती है 2 बार कड़ी, वो 2 टाइम आपको खाना खाना है। ये सिंपल बात इसमें है जी। और इसके अलावा पानी पीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, पतली छाछ लीजिए, और 45 मिनट वॉक करना भी नहीं भूलिए। डॉक्टर दीक्षित के इस प्लान को आप उनके फेसबुक पेज पर भी जाके देख सकते हैं, और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी को फ्री में मदद भी करते हैं। तो डॉक्टर दीक्षित, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है अगर कोई आपसे फिर बात करना चाहे इस डाइट प्लान के बारे में, तो आपसे वो जरूर संपर्क करें, और अपने डॉक्टर से संपर्क करके भी इस तरह की डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। डॉक्टर दीक्षित को हम यहाँ पे धन्यवाद कहेंगे, लातूर से वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। लेकिन हाँ, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर शिखा शर्मा मेरे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और पूरी बातचीत को उनके साथ हम कंप्लीट करेंगे इस ब्रेक के बाद।
तो डायबिटीज बन रहा है बड़ा खतरा, और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो 2030 तक आप मानेंगे नहीं कि भारत में करीब 10 करोड़ लोग होंगे जो डायबिटीज से एक जंग लड़ रहे होंगे। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात जो अब सामने आ रही है कि यंग एडल्ट्स भी इसका शिकार बन रहे हैं। केवल ये बुढ़ापे की बीमारी नहीं है। मेरे साथ जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप मिश्रा बने हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, यूथ पर भी इसका असर और ये उन पर भी असर डाल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, आपने बताई कुछ बातें, इसमें डाइटरी हैबिट्स और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो जा रही है हमसे? देखिए, चूक हो रही है नॉन कंप्लायंस में। और जो अक्सर हम देखते हैं जो मरीज, जैसे कि अगर 100 मरीज हमने देखे तो उसमें से 40 से 50 मरीज या तो डाइट में नॉन कंप्लायंट है कि कोई शादी आ गई, कोई फेस्टिवल आ गया, क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया, और नॉन कंप्लायंस बराबर चलती रहती है और वो आने से फिर कतराते हैं, आते हैं 2 साल के बाद। फिजिकल एक्टिविटी में नॉन कंप्लायंस और ये दवा लेने में नॉन कंप्लायंस, उसके कई रीजन है। एक तो परसेप्शन है कि भाई एलोपैथिक दवाएं ज्यादा टॉक्सिक होती हैं, साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, तो वो लोग छोड़ देते हैं। किसी के आजकल बहुत तरह के भ्रम फैले हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में फैले हुए हैं, ज्यादातर वो भ्रम है, सब बेकार की बातें चलती रहती हैं, उसको मानते हैं वो लोग ज्यादा, कि फिर दवा बंद कर देंगे और फिर हाई शुगर या हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आएंगे। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का बड़ा शौक है लोगों को कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम ले सकते हैं और वो बहुत महंगी भी कोई नहीं मिलती हैं, तो वो अक्सर उस पर चले जाते हैं। या कोई और तरीके के किसी ने क्योर बताया, उस तरह पर चले जाते हैं। तो इस तरह की तरह की बातें ये चलती रहती हैं पेशेंट्स की तरफ से। फिजिशियंस को भी थोड़ा सा मैं कहूंगा कि उस बारे में कुछ गलतियां होती हैं। बहुत भीड़ रहती है फिजिशियंस के ऑफिस के बाहर, पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं समझाने के लिए। तो ये तो हमारी पूरी जनसंख्या की बात है और ज्यादा लोगों की बात है, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, फिजिशियंस भी कम है। और साथ में जो फिजिशियन देखते हैं वो बहुत कभी कभी एग्रेसिव नहीं होते, उसको कहते हैं इनर्शिया, फिजिशियन इनर्शिया। तो आज हमने कोई गोली शुरू करी, साथ में डाइट लाइफस्टाइल शुरू करी और उसके बाद शुगर बढ़ती रही, तो हमने कहा नहीं अब कल आना या 3 महीने बाद आना, 6 महीने बाद आना। तो कई फिजिशियंस लेस एग्रेसिव होते हैं, जबकि हमको ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत है। तो इस तरह के सोशो इकोनॉमिक मिसकंसेप्शन है, कुछ नॉन कंप्लायंस एक इशू है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के एटीट्यूड पर भी डॉक्टर मिश्रा ने बहुत ही साफ गोई से बताया कि वहां एक अग्रेशन की जरूरत है इसे टैकल करने के लिए। डॉक्टर शिखा शर्मा, आपको क्या लगता है इस जंग में जीतने के लिए क्या करना चाहिए न्यूट्रिशन के लिहाज से? क्योंकि कहीं ना कहीं खाना पीना जो है, आपने एक स्लीप के बारे में बताया, और आपकी तरफ से एक टिप क्या होगी? मेरी तरफ से देखिए 2-3 चीज का होगा कि एक तो सबसे पहले डायबिटीज में जो एक्सरसाइज का कंपोनेंट है और डायबिटीज में जैसे फाइबर का कंपोनेंट है, पानी, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम जो भी हम खाना खा रहे हैं अगर उसमें फाइबर कम होगा तो नेचुरली वो रिफाइंड है और वो शुगर उसमें ज्यादा होगी। दूसरी चीज है कि कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ सोसाइटी वी आर एक्सेप्टिंग डायबिटीज। अगर कोई शादी में है और बहुत कैजुअली लेते हैं कि डायबिटीज है घर में, मतलब हाँ। कोई उसको लेकर के शायद वो सीरियसनेस नहीं है, वो अप्रोच सीरियसनेस की नहीं रहती है। डायबिटीज है, मिस कर दिया कोई खाना, जैसे डॉक्टर मिश्रा भी कह रहे हैं कि घर में शादी थी जी तो खा लिया ना। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक अगर हमें रियली कुछ चेंज लाना है इस कंट्री में तो हमें बच्चों के साथ शुरू करना है। एंड दैट्स द करेक्ट एज, 10, 11, 12 साल के जो बच्चे हैं, अगर वहां से ही हैबिट सही हो जाए तो वी कैन सेव दिस नेशन। वी कैन सेव आवर फ्यूचर। बच्चे तो फ्यूचर है, उनमें ही अगर हम अभी राइट ईटिंग हैबिट, राइट फिजिकल एक्टिविटी की हैबिट डालें तो कितना अच्छा होगा। तब शायद 2030 का ये आंकड़ा जो WHO और तमाम जर्नल्स निकाल के ला रहे हैं कि भारत में 10 करोड़ तक पेशेंट्स होंगे जो डायबिटीज से लड़े होंगे, शायद ये आंकड़ा बिल्कुल झूठा साबित हो अगर हम बच्चों से ही इसकी शुरुआत करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनूप मिश्रा, डॉक्टर शिखा शर्मा, आप दोनों का मेरे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। नमस्कार।